जैसे कि बोले थे कि हम अपना यूट्यूब चैनल खोलेंगे और सभी लोग सब्सक्राइब करेंगे तो उस पर वीडियो अपलोड करेंगे, तो अच्छा खासा रिस्पांस आया है तो हम बनाना चालू करें। और उसमें पूछे थे, कमेंट किए थे कि किस क्लास का पढ़ाया जाए, तो लगभग सभी ने यही कमेंट किया कि 10th क्लास का चालू किया जाए। और एक बच्चे ने कमेंट किया था कि 10th क्लास का फिजिक्स लिया जाए, तो हम फिजिक्स चालू कर रहे हैं आज। और फिजिक्स का ये चैप्टर 1 जो कि बिहार बोर्ड से रिलेटेड है, कौन चैप्टर 1, उसको हम चालू करेंगे। ठीक, तो पहले बात तो ये यहाँ से चालू नहीं है, इसके पहले कुछ है, जैसे प्रदीप्त वस्तु क्या है, अप्रदीप्त वस्तु क्या है, प्रकाश क्या है, और कितने प्रकार के किरण होते हैं, ये होता है। उसके बाद ये टॉपिक है, लेकिन टाइम बहुत कम है और जल्दी सिलेबस कंप्लीट करना, तो हम मेन टॉपिक बोले थे लेने के लिए। तो सबसे मेन टॉपिक होगा आपका प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में से दो चीजें आती हैं, या तो वो डिफिनीशन पूछेगा और नहीं तो उसका नियम पूछेगा। तो पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, इन पर का डिफिनीशन, उसके बाद हम उसको पढ़ेंगे। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक उसको रख लेते हैं इसी में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, प्रकाश के प्रकाश तो जानते ही क्या होता है, किसी भी प्रदीप्त वस्तु से निकले लाइट, जैसे सन से, टॉर्च, बल्ब, हम लोग घर में जो लंटेन होता है, अब तो है नहीं, उससे भी लाइट मतलब निकलता है ना। तो वही जो प्रकाश होता है कि किसी वस्तु से टकराकर लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। फिर से, प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर, तो ये प्रकाश है, चलिए भी थोड़ा बता दें, तो ये प्रकाश है। और मान लीजिए ये वस्तु है, तो यहाँ पर वस्तु के लिए हम सरफेस ले रहे हैं अभी, क्योंकि भी तो स्टार्टिंग है ना, फट सरफेस ले लिए, तो ये प्रकाश आई यहाँ से और ये टकरा कर वापस चले गए। देखिए, लौटने की प्रक्रिया, तो लौट गए, को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। इसमें कोई प्रॉब्लम, ये सरफेस है और ये लाइट आई, ये लाइट आई और ये चली गई। ठीक, चलिए ये तो हो गया, मतलब आई और लौट के चले। लेकिन देखिए होता क्या है, बस ये ना कि लाइट आई और चली गई। देखिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सरफेस दो प्रकार की होती है, या तो प्लेन होगा, चाहे ये खुदरा टाइप का होगा, जिसे इस पे एसपी में प्लेन होता है और ये खुदरा सतह होता है। ठीक है ना, तो जिस एंगल के साथ आएगी उसी एंगल के साथ वापस चल जाएगा। ये तो होता है नॉर्मल, पढ़ेंगे नेक्स्ट क्या होता है। और यहाँ पर देखिए क्या, जो खुदरा पर आती है तो आती है इस एंगल से, लेकिन जाना चाहिए था हमारा कुछ इस एंगल से, लेकिन इस एंगल से ना जाकर इस एंगल से जाता है। क्यों? क्योंकि सरफेस तो है नहीं, ये तो खुदरा सरफेस है। जैसे यहाँ पर क्या करते हैं कि लास्ट में एक डायग्राम डाल देंगे, क्योंकि थोड़ा अच्छे से बुझाए, समझ रहे ना, क्योंकि फील आना चाहिए। और फील कब आएगा? जब अच्छे से डायग्राम, तो उधर हम सोच रहे थे कि डायग्राम डाल देंगे तो अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे लाइट आया और किस एंगल से गया। ठीक, इसके बाद पढ़ेंगे हम इसका नियम क्या होता है। ठीक, थे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, उसके बाद बोले थे कि प्रकाश के परावर्तन का नियम भी आता है। तो अगर मान लीजिए कि उसका डिफिनीशन पूछ दिया तो क्या होगा, तो लगभग सेम होता है प्रकाश के परावर्तन के द्वारा। क्या? प्रकाश की किरण जिन नियमों का पालन करके किसी सतह से टकरा कर वापस आ जाती है, मतलब कि जैसे प्रकाश गया था, ये प्रकाश आया और ये गया, तो आना और गया, तो क्या हुआ, आया और गया, तो प्रकाश का सिर्फ परिवर्तन हुआ। और जिस रूल के साथ आया और गया, ठीक, जिस रूल के साथ प्रकाश आया और गया, इस नियम को ही क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। और जिस नियम के साथ आता है और जाता है उसको क्या बोलते हैं? प्रकाश के परावर्तन का नियम। समझ रहे ना? तो ये क्या है? ये तो प्रकाश के परिवर्तन का बस नियम है, का डिफिनीशन है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर प्रकाश के परिवर्तन के नियम कौन कौन से होते हैं। दो होते हैं,
दोनों अब पढ़ा जाए। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम से पहले हमें 3 चीजें जानने की जरूरत है। क्या? पहला, मान लीजिए कि ये कोई सन है और सन से जो लाइट आई, क्या जो लाइट आ रही है, ठीक, और ये मान लीजिए ये एक सरफेस है, सतह, और ये जो किरण आ रही है, ठीक, जो आ रही है ना सन से लाइट, इसको बोलते हैं हम आपतित किरण। क्या? आपतित किरण। समझ रहे हैं? जो लाइट आ रही हो डायरेक्ट सन से, बल्ब, जो घर में लाइट होता है, ट्यूब होता है, दिया, लमटेन, जिससे वो लाइट निकल रही है, समझ रहे ना, इसको हम बोलते हैं आपतित किरण। और यहां से वापस टकरा कर चली जाए, टकरा कर चल गई, मतलब क्या होता है? परावर्तन होता है। तो परावर्तन होता है तो इसको क्या बोलेंगे? परावर्तित। क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। समझ रहे ना? आई तो आपतित किरण और चली गई तो परावर्तित किरण बोलते हैं। और एक चीज और होता है, बता लें सब लोग, अभिलंब। अभिलंब ये क्या होता है? देखिए, यदि कोई सरफेस है और जो लाइट सीधे आई और अब पुनः इसी दिशा में वापस चली जाए, कोई लाइट आई और पुनः वापस उसी दिशा में चली जाए, तो इसी को बोलते हैं हम अभिलंब, जो कि सरफेस से कितना को होता है? 90 डिग्री पर होता है। तो हमें 3 चीजें थी, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब। जब ये 3 चीजें समझ में आ जाएगी तभी हमें प्रकाश के परिवर्तन का नियम समझ में आएगा। ठीक है, तो हमको लगता है समझ गए होंगे सभी का नियम। तो यही होता है पहला नियम। याद रखेंगे, प्रकाश के परिवर्तन कितने होते हैं? 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? 2। प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला है ये और दूसरा इसके बाद पढ़ाया जाएगा। ठीक, तो कितने नियम होते हैं? 2। पहला किरण क्या होता है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, क्या? अभिलंब, तीनों एक ही सतह पर हो। मतलब कि ये कोई सतह है, ठीक, और आपतित किरण यही ना है, आपतित किरण जो प्रकाश आए, और परावर्तित किरण जो यहां से मुड़े, तथा अभिलंब, अभिलंब कहाँ हो? एकदम इसके बीच में रखा जाता है। समझे ना? ये आई और ये वापस गई। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही सतह पर होता है। इसे ही प्रकाश के परिवर्तन का पहला नियम कहते हैं। अगर ये तीनों एक ही सतह पर नहीं होगा तो प्रकाश के परिवर्तन का नियम को लागू नहीं करेगा। तो याद रखें, आपतित किरण ये, परावर्तित किरण ये, और अभिलंब तीनों क्या होगी। और याद रखें, सेम इसी तरह होता है। अगर एग्जाम में डायग्राम भी बनाना हो तो इसी तरह का डायग्राम बनेगा, कोई दूसरा नहीं। आपतित किरण, परावर्तित किरण होता है। प्रकाश के परिवर्तन का दूसरा नियम कौन सा नियम है? दूसरा नियम क्या? आपतन कोण तथा परिवर्तन कोण एक दूसरे के बराबर हो। अर्थात यह सतह, देखिए यही सेम डायग्राम बनाना होगा। और ये हुआ आपतित किरण, ये हुआ आपका परावर्तित किरण, फिर ये बीच में अभिलंब, ये आई किरण, ये किरण गई, ये अभिलंब। तो आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण, और यहाँ से यहाँ परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, जहाँ आई बराबर आर होना चाहिए। ये क्या होता है? आई आपतन कोण, और ये परावर्तन कोण।
ये एक दूसरे का चाहिए बराबर होना चाहिए। अर्थात अगर I 30 है तो R को भी हमेशा 30 ही होना चाहिए। तो पहला क्या, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही सतह पर हो और आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होना चाहिए। देखिए, तो आपतन कोण को I से और परावर्तन कोण को R से सूचित किया जाता है और ये क्या है, एक दूसरे के बराबर होना चाहिए। इसी को बोलते हैं प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम। अगर आप इतना लिख कर आते हैं तो एग्जाम में कोई नंबर नहीं काट सकता। ठीक।